जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। मैं अनूप मिश्र हमारे इस आध्यात्मिक चैनल श्री वृंदावन धाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसे दिव्य मंदिर में जो संभवतः वृंदावन का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अपने विराजित ठाकुर जी के नाम से नहीं अपितु अपने निर्माणकर्ता भक्त के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के निर्माणकर्ता का जीवन वृत्त सभी धर्मावलंबियों और भगवत प्राप्ति के पथिकों के लिए न केवल मार्गदर्शक है अपितु यहाँ जो विराजित ठाकुर जी हैं उनकी स्थापना की कथा भी कम रोचक नहीं है। हम बात करने वाले हैं श्री लाला बाबू मंदिर की। यह मंदिर स्थित है श्री रंगजी मंदिर व श्री गोपेश्वर महादेव जी के प्रसिद्ध मंदिर के बीच। इस मंदिर का निर्माण काल 1810 ईस्वी है। इसके निर्माण में उस समय 25 लाख रुपए की लागत आई थी। इसका निर्माण जिन्होंने कराया था वे बंगाली कायस्थ वर्ण के महानुभाव श्री कृष्णचंद्र सिंह, जिनको लाला बाबू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विशाल मंदिर है जिसमें एक अति सुंदर बगीचा भी है और चारों ओर ऊंची प्राचीरें हैं। यह मंदिर आयताकार रूप में 160 फीट लंबाई में है। यहाँ आपको सुंदर वास्तुशिल्प का भी दर्शन मिलेगा। शोरगुल से दूर यह मंदिर शहर के मध्य में होते हुए भी प्रवेश करते ही अद्भुत आध्यात्मिक शांति का आभास कराता है। यहाँ विधिवत पूजा सेवा कीर्तन निरंतर होता रहता है। यह मंदिर श्री लाला बाबू की भक्ति और विरक्ति दोनों का साक्षात प्रमाण है। श्री लाला बाबू का जन्म मुर्शिदाबाद के कांदी राजवंश के ठाकुर श्री गंगा गोविंद सिंह के सुपुत्र श्री प्राण सिंह के घर सन 1775 में हुआ। इनका नाम कृष्णचंद्र सिंह रखा गया। संभवतः इस नाम ने ही इनके जीवन की दिशा रच दी थी कि इन्हें एक दिन श्री धाम वृंदावन आना है। समय आने पर इनका विवाह हुआ और एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। एक दिन नित्य की भांति लाला बाबू गंगा दर्शन के लिए तट पर पधारे। उस तट पर एक रजक अपनी छोटी सी बिटिया के साथ कपड़े धो रहा था। इधर पालकी को ठहरता देख वह बालिका पिता से कहने लगी कि बाबा आर वेला नाई बेला चोले गेछे वासनाएं आगुन दिए दाव। अर्थात पिताजी अब समय नहीं बचा है, समय बीत गया है, वासना में आग लगा दो। बंगाल में रजक लोग केले के छिलके जलाकर उसकी राख से कपड़े साफ करते हैं और इस छिलके को ही वासना कहा जाता है। यहाँ वासना से तात्पर्य केले के छिलके से ही था। यद्यपि बालिका की बात सामान्य सी ही थी कि केले के छिलके में आग लगा दो, समय बीत रहा है, किंतु अकारण करुणा वर्णालय प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसके हृदय परिवर्तन के लिए कोई ना कोई माध्यम बना ही लेते हैं। भगवान को श्री लाला बाबू जी के द्वारा कुछ और ही पावन कार्य करवाना था, इसलिए उन्होंने बालिका को माध्यम बनाया। बालिका द्वारा कहे गए यह सामान्य से शब्द लाला बाबू के चित्त पर गहरे प्रभाव डाल गए और वे सोचने लगे कि बालिका सही ही तो कह रही है। मेरे पास भी अब समय कहाँ बचा है। आयु रेत की भांति हाथ से फिसली जा रही है। अब तो मुझे अपने काम क्रोध आदि वासनाओं में आग लगा देनी चाहिए और शरीर के रहते ही श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। श्री लाला बाबू ने उस बालिका को गुरु तुल्य माना और उसको दक्षिणा देकर उसी समय अपने सारे राजसी वस्त्र आभूषण त्याग दिए और जो धोती पहनी हुई थी उसी धोती को पहने पहने सीधे से वृंदावन धाम आ गए। यहाँ आकर श्री लाला बाबू ने पूर्ण विरक्ति पूर्वक रहकर निरंतर भजन किया और समय आने पर गोवर्धन के सिद्ध संत श्री कृष्णदास जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। एक बार श्री लाला बाबू को यह पता चला कि नगर सेठ और राज्य के अधिकारी मिलकर वृंदावन की भूमि की नीलामी कर रहे हैं। जो ऊंची बोली लगाएगा
वृंदावन उसी के नाम कर दिया जाएगा। लाला बाबू भी कचहरी पहुंच गए। इनके फक्कड़ वेश को देखकर कोई भी इन्हें पहचान न पाया। यह जहां लोगों के जूते चप्पल उतरे हुए थे, वहीं चुपचाप बैठ गए। बोली प्रारंभ हुई। लाला बाबू ने सबसे ऊंची बोली लगाकर वृंदावन की नीलामी अपने नाम पक्की कर दी। किसी को इन्हें देखकर भरोसा नहीं हुआ। तब इन्होंने अपना परिचय दिया और अपने जमींदारी कार्यालय से उचित धनराशि मंगाकर अधिकारियों को सौंप दी और वृंदावन के स्वामित्व संबंधी सभी कागज प्राप्त कर लिए। इन्होंने 21 बीघा भूमि अलग से एक भव्य मंदिर निर्माण के लिए रख ली। एक श्री लक्ष्मीचंद्र जैन सेठ जी थे, जिन्हें जगत सेठ के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर निर्मित कराया था। उनसे लाला बाबू का भूमि को लेकर विवाद हुआ, मुकदमा भी हुआ और मुकदमे का फैसला लाला बाबू के पक्ष में रहा। लाला बाबू मुकदमा जीत गए। एक दिन श्री लाला बाबू विचार करने लगे कि इतने दिन हो गए भजन करते करते, लेकिन भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तो सहसा इनके मन में विचार आया कि हो न हो, मेरे मन में अभी भी मान सम्मान धन संपत्ति का अहंकार सूक्ष्म रूप में विद्यमान है और भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए आवश्यक दैन्य मेरे अंदर नहीं है। फिर क्या था, इन्होंने निश्चय किया और अगले ही सुबह मधुकरी के लिए सेठ लक्ष्मीचंद जैन के दरवाजे पर पहुंच गए। दरबान ने जब सेठ जी को बताया तो सेठ जी ने दरबान से लाला बाबू को पालकी में बैठाकर आदर पूर्वक लाने के लिए कहा। वह लाला बाबू को सोने चांदी की मुद्राओं से भरी डलिया उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दी। लाला बाबू ने यह कहकर विनम्रता पूर्वक सब ठुकरा दिया कि हम तो केवल श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग के पथिक हैं। आप हमें केवल 2 रोटी दें, यही हमारी भिक्षा होगी। सेठ जी यह बात सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने लाला बाबू को हृदय से लगा लिया और रोते हुए बोले, क्षमा करें, आज यहाँ भी आप ही जीते हैं। आप कोर्ट में भी विजयी हुए थे और यहाँ भी। सेठ जी ने लाला बाबू को उनकी अपेक्षित 2 रोटी और 2 मुट्ठी चावल दिए। एक बार श्री लाला बाबू को साक्षात ठाकुर श्री कृष्णचंद्र, श्रीमती श्री राधा रानी और श्री ललिता सखी के दर्शन हुए और फिर तीनों ही अदृश्य हो गए। अब श्री लाला बाबू ने निश्चय किया कि वह अपने मंदिर में इन्हीं रूपों में श्री विग्रह की स्थापना करेंगे। मंदिर के लिए जयपुर के महाराज के द्वारा वहां से पत्थर मंगवाए गए। जब मंदिर पूरा बन गया और श्री विग्रह की रचना हो गई, तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी जी से और गया जी से विशेषज्ञ पंडितों को बुलाया गया। श्री लाला बाबू की यह प्रतिज्ञा थी कि जब तक मूर्ति में प्राण का प्रमाण नहीं मिलेगा, तब तक प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सभी पंडितों ने लाला बाबू की यह शर्त स्वीकार कर ली और प्राण प्रतिष्ठा का कार्य प्रारंभ हुआ। 7वें दिवस तक विधिवत प्राण प्रतिष्ठा चलती रही, लेकिन प्राणों का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। सभी पंडित निराश हो गए। 8वें दिन जब लाला बाबू श्री विग्रह के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े थे, तो लाला बाबू को मूर्ति में कंपन अनुभव हुआ और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा बंद करा दी और कहा कि मूर्ति में प्राण आ चुके हैं। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। इसलिए अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए लाला बाबू ने बाजार से ताजा माखन मंगाया और उस माखन को मूर्तियों के मस्तक पर रख दिया। वह माखन तत्काल पिघलकर मूर्तियों के मुखमंडल पर बहने लगा। यह पहला प्रमाण था। इसके पश्चात प्रतिमाओं की नासिका के सामने थोड़ी सी रुई रखी गई। वह रुई भगवान के श्वास प्रश्वास से भीतर बाहर होने लगी। यह दूसरा प्रमाण था। इसके बाद पंडितों ने स्वयं प्रतिमा की कलाई पर हाथ रखा तो उन्हें स्पष्ट स्पंदन महसूस हुआ। अब तो सबको विश्वास हो गया कि भगवान की मूर्ति में प्राण आ चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो चुकी है। अब तो पूरा मंदिर जय जयकार से गूंजने लगा। लाला बाबू की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। भगवान ने भक्त के हट की लाज रख ली थी। लाला बाबू भाव में नृत्य करने लगे। पत्नी योगमाया द्वारा सेवा के लिए बार बार आग्रह करने पर लाला बाबू ने कहा कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे नश्वर शरीर को
श्री ब्रजधाम की रज में मिला दिया जाए। इस शरीर से ना जाने कितने प्राणियों को कष्ट पहुंचा होगा, अतः इसे पवित्र करने के लिए हमारे मृत शरीर के पैरों में रस्सी बांधकर श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा कराई जाए व शेष अवशेष से मेरी खुली समाधि का निर्माण कराया जाए और उस पर छत न बनवाकर उसे प्रकृति की गोद में खुला रहने दिया जाए। लाला बाबू की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया गया। आज भी गोवर्धन स्थित भजन स्थल पर इनकी खुली समाधि स्थित है और कुछ अस्थि अवशेष वृंदावन में लाकर लाला बाबू मंदिर के द्वार के दक्षिणी छोर पर समाधि का निर्माण कराया गया। श्री लाला बाबू मंदिर के पुजारी श्री वासुदेव गोस्वामी जी, जो 55 साल से यहाँ सेवारत हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ 3 उत्सव विशेष रूप से मनाए जाते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया को विरह तिथि अर्थात लाला बाबू का तिरुभाव उत्सव, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव जो 2 दिन का होता है, और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट उत्सव होता है। इस प्रकार एक भक्त की भक्ति के प्रमाण के रूप में यह मंदिर आज भी हम सबके मध्य विद्यमान है और हम सबको भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए अपनी ओर बुला रहा है। यदि आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा करके हमारे चैनल श्री धाम वृंदावन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। हम आपके सुझाव को प्राप्त करके अपने आप को अनुग्रहित अनुभव करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन।